नमस्कार। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वीकेंड का वाह, शनिवार की शाम। जी जी। एकदम। शनिवार रात ही हमें नींद नहीं आती। आज क्यों नींद नहीं आ रही? कश्मकश में है क्या आप? कल जो महामुकाबला एकदम होने ये वाला है इंडो जद्दोजहद, पाक का। इंडो पाक का जद्दोजहद। और ये मामला इतना जल्दी ठंडा नहीं होने वाला गुरु। समझ लीजिए। मैच चाहे इंडिया का पल्ला जितना भी भारी हो, एज वी ऑलवेज से पाकिस्तान कैन ऑलवेज कम बैक। समझ रहे हैं कि नहीं? जीत तो पाकिस्तान के काफी नहीं नहीं, मैं करते समर्थक रहते नहीं हूँ। मैं बस हमेशा उनको कम में नब्बे नहीं नब्बे आंकता हूँ। के पाकिस्तान के समर्थक रहे हैं वो। उनकी हाँ सेकंड हाँ, जब इंडिया फेवरेट, के खिलाफ, सेकंड फेवरेट जब टीम। सेकंड फेवरेट टीम, हाँ वैसे बोलिए, नहीं तो फिर आपको पता ही है ये आजकल का माहौल कैसा है। दे वही बात है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मुझे बुला ना ले ये चीज हाँ, को कुंभ में देखते जाना हुए। पड़ेगा आपको इसके बाद। हाँ, धोने के लिए जरूर। म- नहीं, लेकिन अगर आप देखें कल का मैच, एक तो है कि इट्स अ डू और डाई फॉर पाकिस्तान। अगर आप देखें, इट्स एब्सोल्युटली अ डू और डाई फॉर पाकिस्तान। देव गॉट ह्यूज वरीज। वहां पे आप देखिए, बाबर से अगर रन्स भी बन रहे, तेज तर्रार रन्स नहीं बन वो रहे। बाबर का तो अ, बाबर जिस तरह से रन बना रहे हैं वो तो हर अपॉर्चुनिटी जाएगा, ये बनाए रन हमारे अगेंस्ट। बनाए रन, हाँ मैंने वो खड़े तो रहिए, डटे रहे क्रीज पे। अभी अभी एक मीम एकदम वायरल चल रहा है, जिसमें आप सरफराज को भी देख रहे हैं, बाबर को खिलाते जाओ खिलाते जाओ। वो कह रहे थे ना, सरफराज कह रहे तो हैं कि 40 ओवर तक बाबर को खिला लेंगे और मैच जीत जाएंगे। मैच जीत जाएंगे। तो 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 यहाँ पे और एक डिबेट भी तो आप तो और सुन ही उसके रहे बाद। होंगे, जो रूट का है। जी जी, तभी बोलिए। ऑल द बिग बिग प्लेइंग, जी जी जी, जितने भी हमारे जो बिग फोर, जो किंग प्रिंस जो है, रूट, स्मिथ, इस सब के किंग, हमारे किंग कोहली, बाबर, इन सब के ऊपर निगाहें हैं। कल का मैच कोहली के लिए भी बहुत बड़ा मैच है। आई मुझे थिंक तो इंडिया लगता है। विल सेव थ्रू। आई थिंक इंडिया पाकिस्तान मैच, आई थिंक स्टिल आई गेट अ फील कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से बड़े प्लेयर ही आएंगे। आई थिंक विराट कोहली, ऑल सेड एंड डन, हम लोग सबको पता ही हैज अ फेनोमिनल रिकॉर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। जी हाँ, जी हाँ। चाहे वो लास्ट T20 वर्ल्ड कप हो या कोई भी आप मैच उठा लें, उनका अच्छा रिकॉर्ड रहा है। एंड इवन से रोहित शर्मा, एवरीबडी हैज अ, मतलब आई थिंक आई स्टिल फील कि इस तरह के मैचेस में दिस टाइप ऑफ गाइज नीड टू कम टू द पार्टी। अगर नहीं, आपको आप मतलब। अगर स्क्वाड देखेंगे ना, आप अगर ये स्क्वाड देखेंगे, आई थिंक वी हैव टू प्ले वेरी वेरी बैड टू लूज अ मैच। मैच हारने के लिए हमको इतना गंदा खेलना पड़ेगा। मैं अगर आप देखूंगा अपने, आप बैलेंस के बारे में बात करेंगे, हमारे दो ओपनर सेंचुरी मार चुके हैं। आई थिंक शुभमन गिल अभी के लिए ये वाला टूर्नामेंट इज लाइक दी, उनके ये ना जो बोलते हैं ना कि कम ऑफ एज, कम तो ऑफ एज। ही कैन मेक दिस टूर्नामेंट इज ओन, जैसे शिखर धवन ने 2013 में किया था। क्योंकि जी जी। स्टार्ट उनका बहुत अच्छा रहा है, शतक के साथ शुरुआत हो गया है। ही कैन दो रियली टेक शतक दिस मारे थे, टूर्नामेंट टू द नेक्स्ट लेवल। दो एंड शतक उन्होंने वहां एंड पे दो जस्ट शतक स्टैम्प मारे। हिमसेल्फ। अभी ही हैज बिकम बाय द वे नंबर वन ODI बैटर एज यस, पर ही रैंकिंग के इज। हिसाब से। तो वो चीज को स्टैम्प करने के लिए ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो फॉर्म में भी है, फॉर्मेट भी सूट कर रहा है, कॉन्फिडेंस हाई है। ही हैज ऑल दी शॉट्स जो या चाहिए, ऑल जो द टाइम मिलता है। इंग्रेडिएंट्स आर गोइंग इंडिया वे। अब अगर आप देखेंगे, रोहित भी बाराबाटी में सेंचुरी मारे थे, हम वहां पे मौजूद थे। आई थिंक आपका उसके टॉप बाद थ्री, आई थिंक विराट यू जस्ट आर नीड्स टू लुकिंग कम टू द एट, पार्टी। अगेन आप टॉप थ्री का बात आप छोड़िए, टॉप यू आर 4। लुकिंग एट केएल राहुल ऑल्सो। केएल राहुल भी आपके रन्स में है। यू आर वो लुकिंग एट टॉप सिक्स में आ श्रेयस जाते हैं। अय्यर। हाँ, श्रेयस अय्यर भी अच्छा रन्स बना रहे। नहीं नहीं, बिल्कुल। तो अगर आपको यू आर लुकिंग एट, अगर आप डिस्कस कर रहे थे, आप और मैं, सार्थक की स्क्वाड क्या होने वाला है, कि क्या आप चाहते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करने के लिए चाहूंगा कि हर्षित को हम खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे। उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन अब किया जाए तो अच्छा रहेगा। आपको क्या लगता नहीं, मैं जीत को पूछना चाहूंगा। अभी एक खेमा से, मतलब ये कुछ नॉइजेस फ्रॉम आउटसाइड, जो है? टीम के इर्द यार, गिर्द से नॉइज आ रहा है। दैट इज द थॉट कि वी बहुत माइट गोइंग विद ऑल स्पिन अटैक लाइक फोर्थ ऑल स्पिनर्स। स्पिन। आपको लग रहा है कोई चेंजेस होगा? कि बैटिंग में तो चलो सबको पता है कोई नहीं, चेंजेस नहीं मुझे होंगे। तो मुझे लग रहा है ऑल फोर भी ठीक है, मतलब क्योंकि हार्दिक इज देयर एंड ड्यू भी अगर हम सोचे
मतलब बेसिकली यू गो फोर। विद हार्दिक एंड शमी प्लस यू गेट इन वरुण चक्रवर्ती, जब हम व्हेन यू आर स्पीकिंग एग्जैक्टली। बट फिर वही है कि फिर अगर हम सोचे, हम अगर डिफेंड कर रहे हैं टोटल, और हमारे बॉलर्स फिर बॉल कर रहे हैं, और अगर ड्यू आ गया, अभी तक तो नहीं आया नहीं, है, ड्यू आने का वाला इशू भी नहीं नहीं। है, ड्यू का इशू नहीं है, ड्यू का इशू नहीं है। बट मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, एंड हमेशा मैंने देखा है अर्शदीप ट्रबल्स बाबर। तो मुझे लगता है कि अगर हम अर्शदीप को प्ले कर लें तो बेहतर रहेगा, एंड नहीं ही इज अ लेफ्ट बात, आर्मर, वो स्विंग करते नहीं हैं जो अप स्टार्टिंग में फ्रंट। हमने बात किया उस पर बात करना ना, आप क्या ट्रबल करना चाहोगे बाबर को, हाँ। या वो टिके रहे? अरे वो बॉब्जी द किंग है, वो कुछ भी कर सकते हैं, किंग कर लेंगे। तो देखिए, पता नहीं वो। मैं यहाँ पे कुछ मतलब कहना कभी चाहता कभी हूँ। ऐसा बाबर का इनिंग्स को देख के ऐसा लगता है कि वो अगर वो कभी कभी सेंचुरी मार दे तब भी वो अपोजिशन का एडवांटेज दे सकते हैं। हाँ, क्योंकि उनके यू नो सेंचुरी। बाबर का 110 रन मतलब वो हो जाएगा 200, 190 या 200 बॉल, तो 300 में से 200 तो वो खा गया ना फिर आपका। टोटल नहीं, स्कोर फिर वो 100 तो बॉल है। में कितना बनेगा? आप मैं 150 यहाँ भी आना बना दोगे ना चाहता हूँ। तब भी टोटल स्कोर हो गया पाकिस्तान का 250 260। नहीं, मैं यहाँ पे तो कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप ये लुकिंग एट बाबर, बाबर का कटाश इतना भी नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पे इंडियन बॉलिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ। आई एम नॉट इमेटीरियल। आप बोल रहे हैं कि अगर आप अर्शदीप को खिलाना चाहते हैं, हर्षित को ड्रॉप करना चाहते हैं। सी, हर्षित गेट्स इन दैट रॉ पेस। अगर आप चाहते हैं इन दोस डेड विकेट्स ऑफ दुबई, आपको वो पेस चाहिए, दैट इज व्हाई आई वुड गो फॉर हर्षित। आई वुड नॉट लुक एट अ स्विंग, क्योंकि साला दो नए बॉल्स है, वहां पे बॉल बट स्विंग ये ही नहीं। थोड़ा हाई वोल्टेज मैच है ना, वी नीड थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस। ना देखिए, बॉल देखिए अंदर नहीं हर्षित। नहीं, अंदर मैं लाना, अंदर आई थिंक देखिए, मैं भी जीत के साथ अंदर लाना का मतलब क्या है? मैं भी जीत आप के साथ अंदर जाना लाना, चाहूंगा यहाँ अंदर पे। लाना का मतलब है ना? समझिए क्यों, कि मुझे लग रहा है कि आप। नर्व हर्षित वैसे भी थोड़ा नहीं, दिल्ली हर्षित वाले देखो देखिए, लेनी दैट वाले इज हैं थोड़ा। नथिंग, दैट इज नथिंग अगेंस्ट हर्षित। उनको जब भी हम्म। अभी पिछले मैच में भी वो 3 विकेट लिए हैं, इसमें कोई हाँ, डाउट नहीं है। लेकिन मुझे संभव लगता है कि थोड़ा एक डिफरेंस चाहिए आपको, एक वेरिएशन चाहिए एक बड़े मैच में, जो कि अर्शदीप लेके आ सकते हैं। प्लस अगर इनकेस जरूरत पड़ता है, जैसा आपने बोला कि किंग है बाबर, रिजवान, उनके नीचे वाले वैसे रन कर सकते हैं अच्छे पेस पे, सलमान आगा, खुशदिल, ये लोग मार सकते हैं। ठीक है, आपका रिजवान बाबर, उनका थोड़ा एक स्टडी पेस रहता है जनरली। साउथ लेकिन बाबर शकील। इज बट रिजवान इज ए गुड इनफ प्लेयर, उनको अगर सपोर्ट मिल जाए अगले एंड से वो ठीक ठाक खेलते हैं वो उनके मतलब। बेस्ट स्पिन प्ले, वो और सलमान आगा सबसे हाँ। सो आई बेस्ट थिंक स्पिन आई थिंक वो हैंडल करते डेथ, हैं। आई थिंक वो डेथ में थोड़ा जो पिनापन चाहिए आपको। हम्म। आई थिंक अर्शदीप कैन यू कैन, मुझे लगता है कि अर्शदीप को स्टार्टिंग फर्स्ट मैच भी खेलना चाहिए था। एंड मुझे लगता है ये भी उनको मतलब खेलना चाहिए। एक तो लेफ्ट आर्मर में थोड़ा वेराइटी लेके आएंगे, एंड ऑब्वियसली ही हैज लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस स्टेज को देखते हुए। लेकिन टफ कॉल है, टफ कॉल है, क्योंकि हर्षित राणा एंड ऑफ ऑल सेड एंड डन मतलब परफॉर्मेंस तो बोल ही रहा है, ही इज बॉलिंग वेल, ही हैज टेकन विकेट्स। ये एक प्रेफरेंस है, नथिंग टू डू विथ हर्षित। लेकिन आई हाँ, थिंक he's आउट ऑफ also टू got कोर्सेस। आई थिंक हर्षित also has got जीजी's बैकिंग, अगर आप देखो तो वो चीज भी उनके फेवर में देखिए, जाता है, तो बैकिंग का बात नहीं। देखिए, ये जो हाँ, टर्म आप यूज कर रहे हैं ना, अभी इंडिया तो इट्स पाकिस्तान, लाइक, नहीं बैकिंग नहीं, बैकिंग अभी मत। बैकिंग की बात नहीं, ये एक टूर्नामेंट है, नहीं, आपको बैकिंग का जीतना है मतलब मतलब। मेरे मतलब दिस है इज कि बेस्ट फॉर योर भरोसा, टीम उन जो पे भी है भरोसा है। अभी वो। बैकिंग आई से थिंक, अच्छा वर्ड आप यूज कर सकते हैं, विश्वास। या जी, फेवर फेवर कर रहे हैं। फेवर क्या कर रहे हैं, वो विश्वास। परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी है। देखिए, फेवर वहां पे किए थे जब तक वो उनको लेके आए थे, आई थिंक टू गो कम अहेड ऑफ अर्शदीप, प्लेइंग अहेड ऑफ अर्शदीप, टू प्लेइंग अहेड ऑफ सिराज इन द टीम कमिंग इन। उसमें आप बोल सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर्षित राणा का देखिए, उन्होंने ना ही गौतम गंभीर को निराश किया, ना किसी को निराश किया। नहीं, वो ही जो इज सही बात। बैकिंग परफॉर्म, ही विश्वास उनमें दिया गया उन्होंने वो निभाया। सो फिर क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस है तो बस खिलाना पड़ेगा, आपको नहीं रोक सकते कोई। सो तो चार स्पिनर। अच्छा, एक और चीज, आपको क्या एक और लगता है, चीज। आप लेकिन लोगों हम को तो क्या यहाँ लगता है, हर्षदीप चार और हर्षित स्पिनर? की बात कर रहे हैं, बात हो रही है स्पिनर की, चौथा स्पिनर, मतलब कुलदीप प्लस वरुण एंड अक्षर जडेजा। चार थोड़े ज्यादा हो जाएंगे मेरे हिसाब से, तीन एंड ठीक लुक है। एट, और दूसरी साइड से देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इंडिया अगर चार स्पिन रख रहा है, देखिए ये तो साबित हो गया कि ये पिच स्लो पिच है, इसमें कोई दो राय नहीं एकदम। है। इस स्लगिश पिच पहला मैच से पता चल गया। एंड पाकिस्तान, मुझे जो लगता है डिसएडवांटेज में है, उनके पास ऑप्शन भी नहीं है। वो चाह के, हमारे पास तो लग्जरी है स्पिनर्स का, उनके पास वो अगर चाहेंगे दो स्पिनर खिलाने के लिए, उनके पास टीम में है ही नहीं दूसरा स्पिनर, वो एक ही अबरार तो है। फकर फकर की जगह वो एक स्पिनर को पिक कर वो सकते थे, उन्होंने इमाम पिक कर उन्होंने लिया। उन्होंने इमाम पिक किया हुआ है।
और स्पिनर उनका फिर कोई नहीं है, फिर वही सलमान आगा एंड खुशदिल शाह से आपको, वो एक पाकिस्तान का वीक पॉइंट है। और उनका दे आर ऑल्सो गोइंग लेके रिस्की, और उनका मेन ऐसा नहीं कि पाकिस्तान का मेन बॉलर्स कोई, उनका मेन बॉलर्स भी एनीबडी कैन हैव ऑफ डे, जिस तरह का उनका बॉलर्स है, इंक्लूडिंग शाहीन शाह अफरीदी और नसीम और हैरिस, एनीबडी। तो हारिस रऊफ तो जब 80-80 रन दे रहे हैं अभी हर मैच में। हाँ, तो वो तो है सेंचुरी के आई थिंक। पास जा रहे सो पाकिस्तान, आई थिंक वरी बहुत है पाकिस्तान, प्लस एडिशनल प्रेशर आप हैं। देख लो। व्हाट, नो नो, हाउ वुड यू एंड रेट, नो नो, आई, और एक चीज मैं आप दोनों से पूछना रुको चाहूंगा। रुको रुको रुको, जीत हाँ, आप एक बार सुन लीजिए, ये सवाल सुन लीजिए। हाउ वुड यू रेट अ शाहिन शाह अफरीदी को? क्या आप उनको थ्रेट के हिसाब से देख रहे हैं ओवर द इंडियन टॉप ऑर्डर? देखिए, इंडियन टॉप ऑर्डर हैज बीन ससेप्टेबल अगेंस्ट अफरीदी नहीं, विद द पहले न्यू बॉल भी एक यस। बार। यस, मैं विद द न्यू वही बॉल तो पूछ, सारे न्यू सर्कमस्पेक्ट है, बॉल, मैं स्पेशली और थोड़ा रोहित। प्रिसाइज हो जाऊंगा, मैं न्यू they बॉल तो don't नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा don't फर्स्ट ओवर। that don't उतना give आप me that रखें। Ravi Shastri answer. हाँ, मैं ये न्यू आप क्या बॉल लोग बोले? बोल बोलूंगा, रहे हैं बस नहीं फर्स्ट बोलूंगा। ओवर। मैं बोल रहा हूँ शाहीन शाह अफरीदी इज डेंजरस ओनली इन इज फर्स्ट ओवर। वो आप निकाल दिए, आई फिर थिंक वो भी अच्छा, जाएंगे। तो नसीम शाह कुड बी ये अ तो प्रॉब्लम, क्योंकि वो थोड़ा रवि मुझे लगता है शास्त्री वो। जैसा, देखिए रवि शास्त्री जैसा बोले, उनको आप वसीम अकरम ना बोल। नहीं नहीं, रवि शास्त्री एक्चुअली पॉजिटिव वे में बोल रहे थे कि कभी कभी लेजेंड्स के साथ कंपेयर करने से प्रेशर आप आ सही सकता है ना आंसर यंग दे रहे हैं। बॉलर्स पे। वो उस हिसाब नहीं से बोल रहे थे। भाई, उनका बोल आप उठा के देख लीजिए। और शाहीन शाह अफरीदी अगर आप 2-3 साल जाएं और जी, अभी जाएं, उनका बॉलिंग गिरा है, ऊपर नहीं गया है। पेस भी गिर गया है। वो ये नहीं कि वो बुमराह नहीं है, बुमराह उल्टे जा रहे हैं, बुमराह इज बिकमिंग अरे मोर वाइजर मोर। जब से वो शाहिद अफरीदी के दामाद बने तब से उनका पेस और उनका परफॉर्मेंस सब गिर गया है। तो शाहीन अफरीदी, कर और देखिए डेथ बुमराह में के तो उनका, साथ तो डेथ में तो वो पूरा वीक नो ही है। कंपेयर। डेथ में वो डेथ उनका बॉलिंग में तो यॉर्कर वो वॉर्कर नहीं पिटे लगता, जाते वो हैं मार शायद खाते शाहीन हैं। शाह अफरीदी। तो उनका नसीम वो शाह हमेशा, कुड बी द पीक ऑफ देयर बॉलर्स। नसीम शाह मुझे लगता है कि सबसे। नसीम शाह का आउट स्विंगर भी जाता है, शेप अच्छा रहता है, इवन विराट कोहली के आउट लिए ही विल स्विंगर, बी द हम्म, थोड़ा ये। तो मुझे वही लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी नहीं, इतना कोई बड़ा थ्रेट नहीं है। हाँ, वो ओपनिंग एक मुझे दो ओवर उनका अगर अंदर आता है बॉल, उसमें बीट हो गए, एलबी हो गए, वो जैसे रोहित शर्मा जो ससेप्टेबल है, उनको बस वही एक दो ओवर देखना है। आई थिंक उसके बाद इतना नहीं, कोई मुझे बड़ी नहीं है। एक्चुअली आप दोनों से एक चीज पूछना था कि अभी जैसे फकर की जगह इमाम आए हैं, प्रॉब्ली ही विल प्ले इन द प्लेइंग 11। तो डू यू थिंक इमाम एंड बाबर ओपनिंग कुछ, क्योंकि लाइक टू लाइक प्लेयर्स है दोनों, दे टेक टाइम टू प्ले गेट इन। तो क्या लग रहा है उनका? तो फिर मुझे लग रहा है कि इसी में तो ही आप दिक्कत किससे हो ओपनिंग जाएगा। कराओगे? तो पाकिस्तान किससे तो ओपनिंग वही कराएगा? खुशदिल को प्रमोट किया जा सकता है ऊपर, कि वो क्योंकि भाई खुशदिल बेटर बेटर फॉर्म में। उनको आप ओपनिंग भी बना यू दोगे नेवर मतलब। नो, यू नेवर नो उनका यू कौन नेवर नो ओपनिंग विद आ पाकिस्तान, सकता नेवर है। से नेवर। लेकिन खुशदिल चाहे यार वो पार्ट टाइम वो बॉलर भी याद है, 6 नंबर के, मतलब उनका ओपनिंग करा दोगे, पता नहीं मतलब। कराने को तो कुछ भी करा सकते हो, फिर इमाम को लेके ही क्यों आए हो? सो पर इमाम पे भी प्रेशर रहेगा। हाँ बिल्कुल रहेगा। इमाम इमाम के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि वो खेले भी नहीं है बहुत टाइम से इंटरनेशनल क्रिकेट, सडनली इनटू इंडिया उनका पाकिस्तान गेम। इससे उनका बेटर जो आप एक्चुअली मुझे लगता है इससे बेटर उनका जो वो दूसरे बैट्समैन को खिला दो, उस्मान खान को उनका खिला जो के किसी और एक्चुअली को खिला दो। पिछला पिछला इनिंग्स था जिसके लिए उनको क्रिटिसाइज किया गया था, वो था जब आपको याद होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान शायद चेस कर रहा था 350, आई डोंट नो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या किसी के खिलाफ, जो 350 प्लस रन बन अभी गए तो थे। चेस किया नहीं। और हाँ, मतलब ये नहीं आप चेस अच्छा, वो कर रहे पहले थे की बात कर। इन्होंने। हाँ, इन्होंने कुछ 74 बॉल्स में 80 रन बनाए थे। तो टीम मैनेजमेंट ने बोला कि हमको ऐसा सेल्फिश प्लेयर नहीं चाहिए जो अपने रन बना रहा है और टीम के कॉज के लिए नहीं खेल रहा है। तो तब से ही इज बिन देखिए, थोड़ा सा। देखिए तो बाकी पाकिस्तान तो में ये बाकी सब सब चलता बैट्समैन रहता है पाकिस्तान के क्या कर प्लीज। रहे हैं? टीम के कॉज के लिए खेल अब रहे हैं। वो उस पे तो डिबेट हो सकता है, बट जो उनके लिए जो एक्सप्लेनेशन मुझे दिया गया था वो ये दिया गया था कि ये मुझे अपने रन बनाना। ये पता नहीं कि इनका क्या रहता है, मुझे तो समझ नहीं आता। जैसे शान मसूद है, वो अच्छे प्लेयर है, उनको खिलाना चाहिए था ओडीआई में, नहीं खिला रहे, तो टेस्ट के कप्तान बन गए हम। शान मसूद को तो वो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं ये बोल के कि वो बस इंग्लिश बोलते हैं देखिए, इसलिए देखिए कल का उनको टेस्ट मैच, कैप्टन बनाया देखिए गया ये, है। देखिए मैच के ऊपर हम लोग एनालिसिस तो करते ही रह पाएंगे, लेकिन आप इंडिया को चीयर करने के लिए हु वुड यू प्लेस योर मनी ऑन, मैंने कल का मैच में, कि ये बंदा मेरे लिए परफॉर्म करके देगा? मेरे लिए तो हमेशा विराट कोहली, मुझे लगता है कि विराट कोहली आई थिंक विल पाकिस्तान, प्रॉब्ली। यस वी शुड गो। आई थिंक आई विल आल्सो गो विद, आई थिंक विराट कोहली एंड कुलदीप यादव।
अच्छा, हाँ, कुलदीप का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, तो हाँ मेरे लिए भी यू आर यही दोनों। सेइंग विराट एंड कैन नहीं, टेक। मेरे लिए तीन, मुझे लगता है हार्दिक पांड्या विल ऑल्सो बी अ वेरी डिसाइडिंग हाँ, फैक्टर, वो हमेशा वो परफॉर्म हमेशा करते हैं। क्रंच मैच में वो उतरते हैं मार्केट में। बॉब्जी को उन्होंने आउट किया था, मुझे अभी भी याद है, 2023 में एक इन स्विंग स्विंगर में बोल्ड किया था। देखिए, हमने जब भी नाम लिए ना, यही इंडिया के लिए मैं बोलूं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंडिया इज लाइक वेरी सुपीरियर, इंडिया टू वो प्ले एकदम रियली पढ़ बैड। लेते हैं हाँ जीत, देखिए, वो इसी एकदम इसी पढ़ देते हैं, इसीलिए मुझे मंत्र लगता है। मुग्ध होके फूंक देते जी जी, अभी समय भी पावन समय चल हैं। रहा है महाकुंभ का, एकदम हर हर महादेव। महाकुंभ का एकदम पढ़ तो लेते हैं, मैं जानता हूँ हार्दिक को, मैं आई तो रिमेम्बर क्या, हार्दिक इन दैट। क्या आप लोग का जो जो प्रेफर्ड जो ग्यारह क्या, जो मैच हम अगर लोग आप हार इंडिया गए का थे, आप लोग कहना शायद, चाहेंगे? आपको याद होगा, आई थिंक उसके बाद हार्दिक का इंजरी हुआ था। हार्दिक प्लेड अ ब्लाइंडर ऑफ एन इनिंग्स जब ही केम लो डाउन द ऑर्डर, विकेट्स वे टम्बलिंग, आई थिंक 70 ऑड रन्स का ही प्लेड एंड ठीक है, ब्लाइंडर। आई थिंक हमने अभी तो जो डिस्कशन किया है उसमें ये- ये- जो हमने नाम लिए हैं, विराट कोहली, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, यू नो, अभी हम तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल पे आए नहीं है, देन रोहित श्रेयस शर्मा, अय्यर, हाँ। सो ऑल दिस गाइज आर लाइक एक्स फैक्टर फॉर यू, एनीबडी कैन विन ए मैच फॉर यू। अब ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के, मैं अगर पूछूं पाकिस्तान में कौन एक्स फैक्टर है, यू विल स्ट्रगल टू गेट अ नेम। नहीं नहीं, वो बॉब्जी वहाँ द एक प्लेयर किंग, कौन है आप जो मैच एक्स ले का बात जाएगा, करें वहाँ यू विल नॉट फैक्टर एबल ही टू से। नहीं है। नहीं नहीं, किंग वहाँ कर एक्स लेगा। का बात करें वहाँ तो फैक्टर ही नहीं। नहीं, जैसे तो हसन अली ने बोला था किंग आई कर थिंक दैट इज लेगा, द तो किंग आई है। थिंक दैट इज द डिफरेंस। इंडिया को मतलब, आई थिंक इंडिया हैज टू प्ले बिलो पार। आई थिंक बांग्लादेश के मैच में वी वर लाइक अराउंड 70% ऑफ आवरसेल्व्स, हम्म। उसके ऊपर हम जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट इज टफ फॉर Not पाकिस्तान, मुझे अभी भी लगता है। 70, I would not, नहीं, I would इफ not say 70 at a 80%. हाँ, जो भी है, मतलब हमारा इफ फील्डिंग भी इंडिया थोड़ा प्लेज टू इट्स पुअर था पोटेंशियल, तब तो हमने। पाकिस्तान स्टैंड्स नो चांस टू इवन कम्पीट। अगर इंडिया अपने पोटेंशियल पे खेल गया, इंडिया सब लोग खेल पोटेंशियल पे लिए, खेलेगा तो हाँ, कोई चांस ही नहीं हाँ, है। तो आई डोंट थिंक पाकिस्तान कैन इवन कम्पीट। तो देखते हैं क्या होता है। चलिए, एंड करते हैं कल का महामुकाबला, उस पर जी नजर जी जी जी। रहेगा। चलिए। और कल सुबह हम एक और एक एपिसोड भी करेंगे, जिसमें वी विल टॉक अबाउट द करंट मैच, बट विल गो बैक इन टाइम एज वेल, कि इंडिया और पाकिस्तान के Absolutely. आईसीसी के जो राइवलरी रहा है, वो कैसा रहा है आईसीसी इवेंट्स में, राइट फ्रॉम 90s 92 वर्ल्ड कप से लेके अब तक, चैंपियंस ट्रॉफी हो गया, ओडीआई वर्ल्ड कप हो गया, उसमें कुछ छोटे मोटे स्टोरीज, कहानियां, मैच विद इन द मैच क्या रहा है, तो इस सब पे भी हम बात करेंगे। वो कल सुबह आएंगे हम अराउंड 9 o'clock, और फिर विल टेक इट फ्रॉम देयर। तो चलिए, बिग संडे चलिए, कमिंग अप। लेट्स सी। जी। चलिए, चलिए, ओके। शब्बा खैर।